दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वाराणसी आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है। 2 मर्तबा वहां से वो जीत करके प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन वहां 2022 में जो हालात थे वो मैं आपको बताऊंगा इसी एपिसोड में। लेकिन वहां की ताज़ा खबर यह है कि विधान परिषद की सीट भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है वो हार चुकी है। धनंजय बाहुबली कहे जाते हैं, जेल से रहकर चुनाव लड़ा और दिखा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, अजय अमर अजर कोई नहीं होता। वाराणसी की वो सीट छीन ली गई और हार गई भारतीय जनता पार्टी और तीसरे नंबर पर आई है। मैं आपको दिखाता हूं विधान परिषद में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह जो भी सत्ता में होती है उसको अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन 33 सीटें लगभग जीत ली। समाजवादी पार्टी वहाँ शून्य पर रही। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी लड़ी ही नहीं थी। वाराणसी में बीजेपी की जमानत जब्त, यानी कि बीजेपी की जमानत भी जब्त हुई है। तीसरे नंबर पे तो आए हैं वहाँ के जो कैंडिडेट हैं, लेकिन जमानत भी जब्त हो गई। बाहुबली ब्रजेश की पत्नी वहाँ से जीती हैं। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है वाराणसी में भाजपा की करारी हार। वाराणसी सीट पर बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नापूर्णा देवी ने बीजेपी के सुदामा पटेल को चुनाव हरा दिया। सुदामा पटेल यहाँ तीसरे नंबर पर आए हैं। ब्रजेश सिंह इस समय जेल में हैं। 10 अप्रैल को ये चुनाव हुआ था 58 जिलों में। बहरहाल लंबी बात ना करके छोटी बात बताता हूं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के अलावा जब भी कोई सत्ता में रहती है दर्शकों, विधान परिषद या विधान जो जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो अक्सर सत्ता जीत लेती है, जो भी सत्ता में पार्टी होती है। खबर ये नहीं दे रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे मार्जिन से जीती है और उत्तर प्रदेश के अंदर 36 में से लगभग 33 सीट वो जीत चुकी है, लेकिन खबर ये है कि प्रधानमंत्री जी का जो क्षेत्र है वाराणसी, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा आकांक्षाएं लगाई जा रही थी कि ये बिल्कुल अजर और अमर हो चुका है। ये सीट पिछले 2022 में अभी जो चुनाव हुए हैं, पिछले 10 मार्च में इसके रिजल्ट निकले हैं, उसमें भी आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी को वहाँ की सीटें जीतने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ा। प्रधानमंत्री जी 3 दिन वहाँ रुके, जबकि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी को उस इलेक्शन से थोड़ा दूर रखा गया था या वो किसी कारण आ नहीं पाए थे। अब वो सीट पर जो ये सेंध लगी है, खबर बड़ी ये है कि जब वो क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है, कुएटा बनाने की बात की गई थी, गंगा को साफ करने की बात की गई थी, वहीं पर अगर मिसाल के तौर पर पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली जाती है तो खबर बन जाती है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस वाराणसी की जो सीट है, एक सीट जहाँ पर कॉरिडोर बना है, जहाँ पर बाकायदा वो मंदिर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, उस सीट पर भी वहाँ के दूसरे मंदिर के महंत जो है वो लड़ पड़े थे। तो बहुत मुश्किल से वहाँ की सीटें जीती गई और तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेता हैं, प्रधानमंत्री सहित वहाँ जमे हुए थे और काम चल रहा था। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर पहुँचे नहीं थे। इस बार शायद योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया हो कि ज़मीन पर क्या हालात हैं, चूँकि ये जो निर्दलीय का जीतना है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की ज़मानत को जब्त कर देना है, इस तरफ इशारा जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप ये समझिए कि जिस ज़माने में किसी ज़माने में क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया होती थी, उसे हराया नहीं जाता, उसे हराया जा सकता है और ज़मीन पर हालात कुछ और हैं। ये तो है विधान परिषद की बात। इस पर सवाल ये भी बनता कि प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर तो एकक वोट प्रधानमंत्री जी के पक्ष में पड़नी चाहिए। यहाँ प्रधानमंत्री जी का कैंडिडेट यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, उसकी जमानत जब्त हो गई, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर योगी आदित्यनाथ जी की भी कोई भूमिका हो, उन्होंने कोई बहुत सक्रिय होकर के इसके अंदर कन्वेंसिंग ना की हो या मैसेज ना दिए हों। बहरहाल एक बड़ी खबर है कि वाराणसी जिसको क्षेत्र को समझते हैं प्रधानमंत्री जी अपना, वहाँ पर 2022 यानी कि इस इलेक्शन के अंदर भी हालात ख़राब थे। ये बात दी गई है कि सीटें किसी तरह से जीत ली गई, लेकिन अब जो ये विधान परिषद की ज़मानत जब्त हुई है तो इस पर सवाल खड़ा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ दर्शकों तस्वीर का दूसरा रूप। देखिए 2022 के चुनाव हैं आपके सामने हुए, इसमें ये इस तरह का जो है एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया कि दोबारा रिपीट की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां 312 या 325 सीट गठबंधन सहित मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वहां पे लगभग उनकी 70 से ज़्यादा सीट कम हो गई, यानी कि 255 के करीब उनकी सीटें आईं। ठीक, दूसरी बात ये भी चिंता का विषय है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज था 2017 में, वो विधानसभा में 39% कुछ था, यानी कि 40 के लगभग। अब की बार डिप्स 1-1.25% वोट बढ़ा है, 41 पॉइंट कुछ आया। तो इतना ये
1.25% बढ़ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़ावा मानेंगे, लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा घट गई। अब देखिए अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, 2017 में आपने देखा कि 2017 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लगभग 20-21% वोट मिले थे, और इस बार उन्होंने बढ़ोतरी करते हुए 1 या 1.25% की बढ़ोतरी नहीं हुई है उनके वोट बैंक में, 37% लगभग वोट उनकी पार्टी को मिला। ये 37% जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से आया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो जानकार बता रहे हैं, इसके अंदर हुआ यूँ है कि 19-20% जो वोट बहुजन समाज पार्टी का था वो 12% रह गया है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 5 किलो राशन पर जो बहुजन समाज का वोट था, उसमें से कुछ वोट जो कि कभी खिसकता नहीं था, वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। चूंकि मायावती इस इलेक्शन के अंदर लड़ने के मूड में नहीं थी, ये बात सारे नेता कह चुके। जब अमित शाह बोले तब तो मायावती बोली, वरना बिल्कुल साइलेंट थी, एक बात। लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के ने जो वोट अपना गेन किया, वो कहाँ से आया? वो आया है दर्शकों ब्राह्मण का वोट, जाटों का वोट, ओबीसी का वोट। मुस्लिम वोट तो उनको पहले भी मिला था, थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, लेकिन इस बार तो बिल्कुल पूरा मुठ भर करके उनको वोट मिला। 8-7% यादव मिला, लेकिन बाकी जो 10-11% वोट ये मिला है, पहले तो यादव भी छिटक गया था। तो ये वोट जो है वो है जो भारतीय जनता पार्टी का छिटका है। इस जीत के अंदर अगर आप ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट कर लिया, तो एक तरीके से ये हार है। इसका एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा कि जो बैलेट से वोट दी जाती हैं, जो डाक से जाती हैं, पोस्टल बैलेट हैं, उसके अंदर अखिलेश यादव ने कहा कि उसके हिसाब से जो सरकारी लोग हैं उनके हिसाब से उन्हें बहुत भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी डिफीट दी। यानी कि उस अकॉर्डिंगली अगर आप वोटिंग को देखें तो 300 से ज़्यादा पार कर जाती है समाजवादी पार्टी। जो नौकरी पेशा ने पोस्टल बैलेट डाले थे, पोस्टल से मतलब जो डाक वगैरह से आते हैं, दिव्यांग के आते हैं, इस तरह के वोट। चलिए अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वाराणसी के अंदर ये जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी का, जो ये जमानत जब्त हुई है, ये इस ओर इशारा करता है कि अखिलेश यादव की पार्टी जब 20-21% से 37% पे पहुंच जाती है, और कहाँ उसकी सीट बहुत ना के बराबर 40-42 के करीब थी, नहीं लगभग 17 थी शायद, उसके वो डबल पहुँच जाती हैं, यानी कि वो पहुँच जाते हैं 125 पर। 40 के ऊपर सीट थी, 45-43 जितनी थी, अंदाज़ा मुझे नहीं है। तो कहने का मतलब ये 3 गुना सीटें बढ़ जाती हैं समाजवादी पार्टी की। दोनों तरफ इशारे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ज़मीन बताई जाती है उत्तर प्रदेश में, ऐसी ज़मीन नहीं है। 2024 के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये भी संभव है जिस तरह से महंगाई जा रही है, इस तरह के सीटों के रिजल्ट ने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि फेवरेट पार्टी वोटरों की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। वाराणसी की सीट जीतना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन बड़ी इसलिए नज़र हो जाती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ जमानत जब्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर